पंजाब का मार्का जीतकर पीटीआई का अगला कदम क्या होगा? जल्द आम इंतखाबात का मुतालबा मनवाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? पीटीआई कोर कमेटी में अहम फैसले करेगी। चेयरमैन पीटीआई की पंजाब में पार्टी क़यादत से भी मुशावरत। इमरान खान के इत्तेहादी शेख रशीद का इसी हफ्ते असम्बली तोड़ने का मुतालबा। कहा इमरान खान सबको घर भेज कर जाएगा। इलेक्शन में कामयाबी पर अपने पैगाम में इमरान खान ने कहा कि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता काबिल एतमाद इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात का इंतज़ाम है। कोई भी दूसरा रास्ता सियासी गैर यकीनी और मुआशी अफरा तफरी की जानिब ले जाएगा। पंजाब छिन जाने के बाद इत्तेहादी हुकूमत विफाक में हुक्मरानी जारी रख पाएगी। अपोजिशन के बड़े दबाव का तोड़ क्या होगा? तीनों बड़ों ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। मुशावरत से आइंदा के फैसले करने पर इत्तफाक। इत्तेहादी पार्टीज के अंदर से आवाजें उठने लगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का कहना है इत्तेहादी हुकूमत अवाम की ताईद खो चुकी। सियासी इस्तेहकाम मजीद कम, हुकूमत करना मुश्किल होता जाएगा। आम इंतखाबात करवाने की तजवीज़। हुक्मरान जमात को इंतखाबी धचके, सियासी बेयकीनी के असरार। डॉलर बेकाबू हो गया। इंटर बैंक में एक ही दिन में ₹4.5 का इजाफा। इंटर बैंक में डॉलर 215 रुपए से ऊपर चला गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। PS600 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। केस खत्म, पैसा आजम। नून लीग दफन कर दिया आसिफ जरदारी और सब ने। लक्ष्मी चौक में मौलाना फजलुर रहमान आके कुल पढ़ाए। कल शहबाज शरीफ इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ। ये बाराकऊ से आगे जाएगा तो खत्म है, इधर रवात से आगे जाएगा तो खत्म है, इधर तरनोल से आगे जाएगा तो खत्म है। कुकड़ी को इमरान खान ने कुड़क कर दिया है। इनको किसी ने ढेला नहीं देना। अगस्त में आनी है किस्त IMF की, ना इनको कतर से कुछ मिलना है, ना सऊदी अरब, किसी ने टका नहीं देना इनको। अभी ना IMF की किस्त आ रही, ना सऊदी अरब कतर ने पाई पैसा देना है। शहबाज शरीफ सिर्फ CDA के वजीर आजम रह गए हैं। आसिफ जरदारी ने नून लीग की सियासत को दफन कर दिया। रात 12 बजे से पूरी हुकूमत को चुप लगी हुई है। शेख रशीद ने हुकूमती इत्तेहाद पर तंज और तनकीद के तीर चला दिए। इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदार करार देते हुए कहा अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई, इस्टेब्लिशमेंट को भी इज्जत मिली। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद पार्टी का हंगामी इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। कहा मुश्किल फैसलों का नुकसान मुस्लिम लीग नून को हुआ, लेकिन वो अवाम की राय का एहतराम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मरीम नवाज ने पार्टी के लिए बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद पर हमजा शहबाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास आज तलब कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास शाम 4 बजे होगा। कमर जमान कायरा कहते हैं PTI की कामयाबी सरप्राइज है। अब XYZ की बातें खत्म होनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत पर मजीद दबाव बढ़ेगा। बेहतर यह है कि तमाम जमातें मिलकर आगे का लाहे अमल तय करें। खान साहब को मुज़ाकरात के लिए कौन राजी करेगा? लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, झंग, खुशाब, शेखुपुरा। तहरीक इंसाफ ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का मैदान मार लिया। PTI के कारकुनों का जश्न। 20 में से 15 नशस्तों पर PTI ने मुस्लिम लीग नून को पिछाड़ दिया। नून लीग ज़िमनी इंतखाबात में सिर्फ 4 नशस्तें जीत सकी। एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब रहा। लाहौर की 4 में से 3 नशस्तों पर इमरान खान का बल्ला चला। रावलपिंडी की नशस्त मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। एक आज़ाद उम्मीदवार ने लोधरा से सीट जीती। PTI अरकान पंजाब असम्बली की तादाद 178 हो गई। खाप लीग के 10 अरकान मिलाकर नशस्तें 188 हो गई, जो सादा अक्सरियत से 2 सीटें ज़्यादा हैं। 4 नशस्तों पर कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून के पंजाब में 168 अरकान हो गए। पीपल्स पार्टी के साथ 3 आज़ाद और राह हक का 1 वोट मिलाकर मजमूई तादाद 179 बनती है।
सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भून ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार का कोई सियासी एजेंडा नहीं, हुकूमतों को अपनी मयाद पूरी करनी चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार की एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जारी किए जाने वाली प्रेस रिलीज की तरदीद, कहा वो उनका जाती बयान था। इससे पहले एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ने प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कानूनी हैसियत खो चुकी है, शफाफ इंतखाबात ही पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए आईनी हल है। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार का भी प्रेस रिलीज से इजहार ला ताल्लुकी। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा परवेज इलाही कहते हैं कि अगर इमरान खान ने कहा तो वजीर आला बनने के 2 सेकंड बाद पंजाब असेंबली तोड़ देंगे। इमरान खान ने कमाल की हिकमत अमली बनाई। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि वो मुनिस को क्रेडिट देते हैं कि उसने मुझे पकड़ कर रखा कि हिलना नहीं। डायलॉग सियासत का हिस्सा हैं, होते रहते हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने कहा कि साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने ईद की छुट्टियों के बाद कमेटी के सामने पेश होने का कहा था। अगर वो ना आए तो उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करके लाया जाएगा। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि तैयबा गुल ने PAC में ऑडियो वीडियो सबूत और बयान दिया है। इल्जामात के जवाब में सबको सफाई का मौका दिया जाएगा। PAC ने PTI हुकूमत के स्कैंडल्स मालम जब्बा BRT बिलियन ट्री सुनामी के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और नैब से 4 अगस्त तक जवाब तलब। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ महकमों के साबिक डायरेक्टर्स ने दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मंसूबों पर दोबारा इंक्वायरी करना गैर कानूनी है। MQM पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से सिंध में बल्दियाती इंतखाब का दूसरा मरहला मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। फरोग नसीम की पहले हल्का बंदियां दुरुस्त करने की दरख्वास्त, कहा हम 45 दिन में नया कानून लाएं, फिर 45 दिन में हल्का बंदियां करेंगे। नए कानून के हवाले से हुकूमत सिंध के साथ मुआहदे पर तकरीबन करीब हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा आधे सिंध का इलेक्शन हो चुका है, उनका क्या कसूर है। MQM ने मामले की फौरी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर दी। गवर्नर आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सियासी लगाने थे आपने हैदराबाद कराची में मिल गए, लापता कारकुनान आपके मिल गए, दफातर आपके खुल गए, वजारतें आपको मिल गई सिंध में। मैं उस हर कमेटी की हर मीटिंग में था, जाती तौर पे मौजूद था खुद। नहीं जी आपने महंगाई कर दी, आपसे महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। ये कर ली महंगाई कंट्रोल आपने। आप अमीन भाई वो फरमा रहे थे 1-2 दिन पहले, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के कि जी हम रोएं तो किसके सामने जाके रोएं। मैं आज आपको दे देता हूँ जवाब। अमीन भाई आप घर में आपके जो शीशा है उसके सामने खड़े होकर रोना शुरू कर दें, क्योंकि और तो कोई रोने की जगह बची नहीं। PTI छोड़कर MQM ने क्या हासिल कर लिया, कहा MQM के दफातर खुले, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए गए, कारकुन वापस आए। रहनुमा PTI अली जैदी का सवाल, वफाकी वजीर अमीन उल हक को मशवरा दिया कि वो पूछते हैं कि किसके सामने रोएं, तो अपने घर का शीशा देखें और उसमें रोएं। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में 5 मंजिला खाली इमारत गिर गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि इमारत 6 माह पहले तामीर की गई थी, जिसमें 5 फ्लैट थे। मखदूश होने की वजह से इमारत खाली करवा ली गई थी। CCTV वीडियो में इमारत को एक जानिब गिरते देखा जा सकता है, जिससे करीबी इमारत को भी नुकसान पहुंचा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी तेज़ बारिश। सुबह सवेरे नॉर्थ नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, शादमान टाउन, सखी हसन, गुलशन इकबाल में बादल जमकर बरसे। कराची के कई इलाकों में गुज़श्ता रोज़ शाम से वक्फे वक्फे से बारिश, बाज़ इलाकों के गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। मेहरबानी करके नाले बंद करवा दें खुदा के लिए। आज मेरा बच्चा डूबा है, कल को इस महल्ले में किसी और का डूबेगा। ये बहुत खतरनाक है, इसको सही करवा दें। हम कुछ भी नहीं चाहते, आप सिर्फ इसको सही कराची के इलाके शादमान टाउन के नाले में गिरने वाला 2 माह का बच्चा अब तक न मिल सका। मोटरसाइकिल पर सवार फैमिली गुज़श्ता शब नाले में गिर गई थी।
बाप और 1 साल की बेटी को लोगों ने बचा लिया था। खातून हादसे में जान बहक हुई थी। बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात कराई जाएं। दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि 2 प्राइवेट लोगों की गुफ्तगू पर अदालत रिट कैसे जारी करे। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काम एक तफ्तीशी का है? पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। 492 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 2.5% रही। लाहौर में शरह तकरीबन 7%, कराची में 3% के करीब रिकॉर्ड। अमेरिका की रियासत इंडियाना के शॉपिंग मॉल में फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। 2 अफराद जख्मी भी हुए। करीब मौजूद शहरी ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमलावर को गोली मार दी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने जून में 2 अरब 76 करोड़ डॉलर की तरसीलात भेजी। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता माह 66 करोड़ 64 लाख डॉलर भेजे। अरब अमारात से 49 करोड़, बरतानिया से 45, अमरीका से 28 करोड़ डॉलर्स भेजे गए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने रवां बरस 31 अरब डॉलर की तरसीलात पाकिस्तान भेजी। गोल्फ टेस्ट में फर्नांडो और मेंडिस की मिस सेंचुरी ने पाकिस्तान टीम को मुश्किल में डाल दिया। दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका ने 8 विकेटों के नुकसान पर 283 रन बना लिए। मजमूई बरतरी 274 रन से बढ़ गई। मोहम्मद नवाज ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 विकेटें यासिर शाह ने हासिल की। शाहीन आफरीदी ने भारत के परखचे उड़ा दिए थे। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मोहम्मद आमिर ने भारतीय बैटर्स को उड़ा कर रख दिया था। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान नासिर हुसैन की बाएं हाथ के पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार सलाहियतों की तारीफ। कहा, इंडियन टॉप ऑर्डर पाकिस्तानी बॉलर से डरता है। उन्हें सीखना होगा कि बाएं हाथ के फास्ट बॉलर्स को कैसे खेलना है।